नमस्कार साथियों, सरकारी न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, क्या कुछ अपडेट है जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर प्रकार की छोटी बड़ी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले सबसे तेज़ देने का काम किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई रुपया या पैसा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें केवल मोटिवेशन मिलता है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है, जिसमें आप सभी साथियों के बहुत सारे डाउट आए हुए थे, तो उन सभी डाउटों को दूर करने का काम भी हम इस वीडियो में करेंगे। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो नए शॉर्ट लिस्टिंग पदों पर जो शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज हैं वह कब तक आएंगे, जैसे टीजीटी, पीजीटी, ड्राइवर एंड कंडक्टर, पीएन, चौकीदार वे अन्य जो पद हैं, इन पदों पर जो शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज हैं वह कब तक आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, श्री नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए कल यानी कि बीते हुए कल में शपथ ले ली है, और आज श्री नायब सिंह सैनी जी ने तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। तो दोस्तों, कुछ साथियों के डाउट आए हुए थे, क्या इस मीटिंग में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं या नहीं उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस भाई ने पूछा है क्या मीटिंग में पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जैसे इस भाई ने पूछा है कि मीटिंग में कच्चे कर्मचारियों को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो यह मंत्रिमंडल की जो बैठक 18 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे होनी तय हुई है, तो इस मीटिंग में क्या होगा, इस मीटिंग में केवल मंत्रियों को पद बांटे जाएंगे, यानी कि जो विभागों का जो बंटवारा है वह बंटवारा इस मीटिंग में होगा। दोस्तों, इस मीटिंग में कोई भी एजेंडा नहीं रखा गया है, जैसा कि हमने अपने सूत्रों के हवाले से पता किया है। इस मीटिंग में केवल जितने भी मंत्री पदों की शपथ ली गई है उन सभी मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा किया जाएगा, यानी कि मंत्रियों को उनके जो विभाग है वह बांटे जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का यह डाउट भी दूर हो गया होगा कि इस मीटिंग में कच्चे कर्मचारियों के लिए कोई भी एजेंडा नहीं रखा गया है। उसके बाद आप साथियों के डाउट आ रहे थे कि सर मेरा ITI इलेक्ट्रीशियन से भरा था, मेरा स्कोर 60 है SC कैटेगरी में तथा इनकम 75,000 है, क्या मेरा सिलेक्शन कन्फर्म होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि जो मैसेज आते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जिन भी युवाओं का जो फैमिली आईडी में जो इनकम का क्राइटेरिया है, यानी कि जो उनकी फैमिली आईडी में इनकम शो हो रही है, अगर वह इनकम 1 लाख रुपये से कम है, तो आपके जो शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं उनके आने का चांस आपका बहुत अधिक है। यानी कि जिन युवाओं के फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, उनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज हैं वह बाद में आएंगे। लेकिन जिन भी युवाओं के फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख रुपये या इससे कम है, तो उनके शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आने का काम सबसे पहले किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने सूत्रों के हवाले से पता किया है कि इन शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेजों में, यानी कि जो शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज हैं यह युवाओं के पास कैसे भेजे जाते हैं, तो उन्होंने बताया था कि जिन भी युवाओं की फैमिली आईडी में जो इनकम है वह 1 लाख रुपये या इससे कम है, तो ऐसे युवाओं को पहले शॉर्ट लिस्टिंग करने का काम किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार के पदों पर जो युवाओं के पास शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आए थे, अब वह युवा सबसे बड़ी असमंजस में है कि हम इस पद पर ज्वाइन करें या नहीं करें, क्या इस पद पर ज्वाइन करने से हमें कुछ लाभ होगा या नहीं होगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार के पदों पर युवाओं के पास शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज आए हैं, यह युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है जो कि सरकार युवाओं के साथ कर रही है। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो चौकीदार के पदों पर जो है जॉब है, यह केवल 45 दिनों के लिए ही है।
दोस्तों 45 दिनों के बाद आपको इस जॉब से हटा दिया जाएगा। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इनसे युवाओं से जो 45 दिनों के लिए काम लिया जा रहा है, इस शोषण को युवाओं के साथ होने से बंद किया जाए तथा इन 45 दिनों के बाद इन युवाओं को किसी दूसरे पद पर समायोजित करने का काम किया जाए। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि युवाओं का शोषण नहीं किया जाए तथा जो ये 45 दिनों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार के पदों पर युवाओं का सिलेक्शन किया गया है, इनको किसी 45 दिन बाद किसी अन्य पद पर समायोजित करने का काम किया जाए, युवाओं का शोषण बंद हो। तो दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार के पदों पर जिन युवाओं का हरियाणा मार्केटिंग कमेटी बोर्ड में सिलेक्शन हुआ है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ साथियों के डाउट आ रहे थे कि सर क्या हम इस पद पर ज्वाइन करें या नहीं करें। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि 2023 में 1500 डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार के पदों पर युवाओं का सिलेक्शन किया गया था। तो उनको 45 से 60 दिनों तक ही केवल जॉब पर रखा गया था। उसके बाद उनको उनकी जॉब से हटा दिया गया था। जॉब से हटने के बाद वे युवा बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे तथा उन्होंने वापस से अपनी नौकरी पाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। वह मंत्रियों को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपने का काम किया था, लेकिन उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। वो युवा आज भी बेरोजगार होकर डोल रहे हैं। उनकी फैमिली आईडी में जो इनकम पहले 1,80,000 रुपये से कम थी, वह इनकम बढ़कर 3 लाख वाली रेंज में आ गई थी, जिससे उनका बीपीएल राशन कार्ड भी कट गया था और जो उनको मूलभूत सुविधाएं मिल रही थी वह भी मिलनी बंद हो गई थी। तो यह हरियाणा सरकार ने युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि जो भी ये डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार के पदों पर युवाओं को लगाया गया है, इन सभी युवाओं को 45 से 60 दिनों के बाद जैसे ही हरियाणा मार्केटिंग कमेटी बोर्ड में इनका काम खत्म हो जाता है, तो उनको किसी अन्य पद पर समायोजित करने का काम किया जाए, युवाओं का शोषण बंद किया जाए, क्योंकि यह 45 दिनों की जॉब बहुत ही बेकार है। 45 दिनों के अंतराल के बाद जैसे ही आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ जाती है, तो आपको बीपीएल राशन कार्ड से जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं वह मिलनी बंद हो जाती है, जो कि युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इस शोषण को युवाओं के साथ होने से बंद किया जाए और उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ अन्य साथियों के भी डाउट आ रहे थे कि जैसे टीजीटी है, पीजीटी है, ड्राइवर, पीएन, कंडक्टर, इन अन्य पदों पर शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं वह कब तक आएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीजीटी और पीजीटी पदों पर शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं वह कब तक आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने सूत्रों के हवाले से पता किया है कि जो टीजीटी है और पीजीटी है, इन पदों के जो शॉर्ट लिस्टिंग मैसेज हैं वह अभी आने के कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो शॉर्ट लिस्टिंग की जो मैसेज हैं वह जनवरी के लास्ट में, यानी कि जनवरी 2025 के लास्ट में तथा फरवरी के शुरुआत में जो टीजीटी और पीजीटी पदों पर जो शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं वह आने शुरू होंगे, क्योंकि 2025 में मार्च अप्रैल में जो नया सेशन स्टार्ट होगा, उन सभी सेशनों में इन सभी युवाओं को ज्वाइन करने का काम कराया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने सूत्रों के हवाले से पता किया है कि जो टीजीटी और पीजीटी पदों पर जो शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज है वह जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में युवाओं के पास आने शुरू होंगे। तो दोस्तों, आपका यह डाउट भी दूर हो गया होगा कि जो टीजीटी और पीजीटी पदों पर है शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं वह कब तक आएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हरियाणा रोडवेज में जो ड्राइवर एंड कंडक्टर के पदों पर जो शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं वह कब तक आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पता किया है कि हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के बाद, यानी कि जैसे ही सभी मंत्रियों को उनके विभाग अलॉट कर दिए जाते हैं, तो उसके 5 से 10 दिनों के बाद ही हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर एंड कंडक्टर के पदों पर युवाओं के पास शॉर्ट लिस्ट के जो मैसेज हैं वे आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप अभी से लड्डू बांटने का काम कर सकते हो, क्योंकि हमें इसकी सूचना पहले से ही मिल चुकी है कि हरियाणा मंत्रिमंडल के मंत्रियों को उनके विभाग अलॉट होने के बाद 5 से 10 दिन के बाद हरियाणा के युवाओं के पास ड्राइवर एंड कंडक्टर के जो पदों पर शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं वह 5 से 10 दिन के बाद युवाओं के पास आने शुरू हो जाएंगे।
दोस्तों इसके बाद हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि टीजीटी पीजीटी ड्राइवर एंड कंडक्टर के पदों पर जो शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं वह कब तक आएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जूनियर इंजीनियर की जो फॉर्म जनवरी से फरवरी में युवाओं से भरवाए गए थे, उन पदों पर शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं वह कब तक आएंगे। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो जूनियर इंजीनियर के पदों पर युवाओं के पास शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आने का जो चांस है वह बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता होगा कि अभी यानी कि बीते हुए कल में ही हरियाणा के युवाओं को 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया गया है, जिसमें 945 पद जूनियर इंजीनियर तथा जेई सिविल के थे तथा इलेक्ट्रिकल के उसमें 450 पद थे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन पदों पर ज्वाइन करने के बाद जो इन पदों का जो रिक्त पद थे वह सभी पद भर लिए जाएंगे और युवाओं के पास हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कोई पद खाली बचेगा ही नहीं। तो शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आने का चांस बहुत ही कम है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अभी भी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार के पदों पर युवाओं के पास शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आने का काम होगा, क्योंकि इन पद पर युवाएं ज्वाइन करने से बच रहे हैं, क्योंकि यह जॉब केवल 45 दिनों के लिए ही है। तो दोस्तों अभी भी इस पद पर रिक्त पद अभी भी बचे हुए हैं, तो अभी भी कुछ साथियों के पास डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार के पदों पर शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज है वह आ सकते हैं, वो भी 5 से 10 दिनों के बाद दिवाली के अवसर पर। तो दोस्तों आप सभी के ये डाउट दूर हो गए होंगे। अब हम सबसे अंत में कमेंट ले लेते हैं कि कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे ये डाउट हैं, इन डाउटों को दूर करने का काम करें। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस भाई ने कमेंट किया है कि सर जी मार्केटिंग कमेटी में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 510 चौकीदार लगाए गए थे और उनको 1 महीने बाद हटा दिया गया था और हमारी फैमिली आईडी में इनकम है वो भी 3 लाख हो गई थी और रोजगार भी नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर यह जीता जागता उदाहरण दे सकते हो कि बहुत सारे साथी ये बोल रहे थे कि 45 दिन की जॉब है, इसमें हमारी इनकम कैसे इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों फैमिली आईडी में जैसे ही आपका जो ऑक्यूपेशन है वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम एम्प्लॉय हो जाता है, तो वैसे ही आपकी जो फैमिली आईडी में इनकम है वह भी इंक्रीज हो जाती है और आपकी जो फैमिली आईडी में से बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है वह भी कट हो जाता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट डाउट की तरफ हम चलते हैं कि इस भाई का डाउट है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के हरियाणा कौशल रोजगार निगम का मैसेज कब आएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे साथियों ने के पास पहले ही भी मैसेज आ चुके हैं, तो उन्होंने इस पद पर ज्वाइन नहीं किया है। तो जो नए शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज हैं वह 5 से 10 दिन के बाद आने युवाओं के पास शुरू हो जाएंगे, जैसा कि हमने अपने सूत्रों के हवाले से पता किया है। तो नेक्स्ट इस भाई का डाउट है कि एजुसेट चौकीदार का क्या बना जी, 19-20 साल से वर्क कर रहे हैं। तो आपका जो भी डाउट है आप हमारी वीडियो के नीचे डिटेल से कमेंट कर सकते हो। आपकी डाउट को दूर करने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा। आप अपना डाउट हमें डिटेल से बता सकते हैं कि हमारा ये डाउट है, इस डाउट को दूर करने का काम हमारे द्वारा 100% किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट डाउट की तरफ हम चलते हैं। इस भाई ने भी लिखा है कि टीजीटी पीजीटी शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होंगे। तो हमने अपनी वीडियो में यह पहले ही बता दिया है कि टीजीटी पीजीटी पदों पर जो शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज हैं वह कब तक आएंगे। चलिए हम नेक्स्ट डाउट की तरफ हम चलते हैं। इस भाई का डाउट है कि मेरा स्कोर 70 है, मैं अभी 45 डेज वाली जॉब पर हूँ, क्या मेरा पास भी मैसेज आ सकता है अन्य पदों के लिए। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अगर आपका स्कोर अभी वर्तमान में 70 है, लेकिन अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आपका स्कोर यहीं पर यह 65 से यानी कि 55 से 60 के बीच में हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपका फैमिली आईडी में इनकम तब तक इंक्रीज नहीं होती है तो आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज है अन्य पदों पर 100% आने का काम होगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आपका स्कोर वहीं पर कम हो जाएगा और आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। इस भाई का डाउट भी है कि जो मार्केटिंग कमेटी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर हैं उनको भी मैसेज आएंगे क्या। तो दोस्तों जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत किसी पद पर ज्वाइन कर लेता है तो उसके पास नई पद पर शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आने का चांस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि वह पहले ही किसी पद पर ज्वाइन हो चुका है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आते हैं वह बेरोजगार युवाओं के पास आते हैं, यानी कि जिनके पास पहले से कोई भी जॉब नहीं है। तो दोस्तों आपके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही किसी पद पर काम कर रहे हो तो आपके पास नए पद पर शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आने का चांस बिल्कुल ही कम है, यानी कि 0 से 10% है कि अगर आपके पास
नए पद पर शॉर्ट लिस्टिंग मैसेज के लिए कोई मैसेज आ जाए। चलिए हम नेक्स्ट डाउट की तरफ हम चलते हैं। ये डाउट भी हमने दूर कर दिया है। उसके बाद ये डाउट भी हमने दूर करने का काम कर दिया है, आप हमारी वीडियो में देख सकते हो। इस भाई का डाउट है कि 65+10 होम डिस्ट्रिक्ट का जो 75 है इसका स्कोर, क्या इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपने किसी पद पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किसी भी पद पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, आपके सभी डाउटों को दूर करने का काम हमने कर दिया है। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके सभी डाउटों को दूर करने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।